सबसे पहले अवधेश उपाध्याय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि इस पूरे मामले पे अभी सरकार के सामने विकल्प क्या है। 3 महीने का समय है और 3 महीने के समय में आपको सिर्फ एक नई सूची जारी नहीं करनी है, बल्कि जनता को यह भरोसा दिलाना है कि जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है वो नहीं होगा। और वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव भी है। ठीक, मैं आपको सुनिश्चित करता हूं आपके दर्शकों को कि जो भी शिक्षक भर्ती में जो भी त्रुटि हुई है उसको सही करके सभी को न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्योंकि दीपशिखा जी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है हमारे देश में जो हक मारने का नहीं, हक दिलाने का काम करती है। आपको मैं बताऊं, जम्मू कश्मीर में 370 लगाया गया, ठीक है, वो जब लगा था तो किसका हक मारा गया था? वहां से SC/ST का, क्योंकि उनका आरक्षण वहां खत्म हो गया। लेकिन जब मोदी सरकार देश में आई तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया, जिससे वहां का जो SC/ST का जो आरक्षण था, जो कई मतलब वर्षों से क्या कई पीढ़ियां उनकी बीत गई, उसमें उनको नहीं मिल पा रहा था, वो अब जाके मिला। इसी तरह से आप देखिए ट्रिपल तलाक, जिससे मुस्लिम बहनों को उनका हक मिला है। आरक्षण का जो मुद्दा है अक्सर हमने देखा है चुनावों में उठाया जाता है और बीजेपी की ओर से कई बार तो ये भी कहा जाता है कि आरक्षण तो एक ही आधार पर होना चाहिए, 2 ही जातियां होनी चाहिए, अमीर की होनी चाहिए और निर्धन की होनी चाहिए। लेकिन जहां पर वोट बैंक की बात आती है वहां पर ये जो बयानबाजी है ये बिल्कुल हवा में नजर आती है। आरक्षण के लिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि किसी का हक मार के किसी और को कहे। आपको मैं बताऊं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहले अच्छा खासा ये चलता था, SC/ST का वहां पे उनको रिजर्वेशन मिलता था। कांग्रेस पार्टी ने वहां SC/ST का जो है रिजर्वेशन खत्म करने का काम किया, OBC का भी रिजर्वेशन खत्म करने का काम किया। तो हक मारने का काम कौन करता है? जामिया से यदि SC/ST OBC का आरक्षण खत्म किया गया तो वो किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। अगर आज ये इतने दलित के मसीहा बन रहे हैं, OBC समाज के मसीहा बन रहे हैं, जो संविधान को तार-तार करने वाले हैं, जो परिवारवाद बढ़ाने वाले हैं, वंशवाद को बढ़ाने वाले हैं, अरे भाई आप में हिम्मत है तो मैं आज खुले चैलेंज से आपके चैनल के माध्यम से उन तक बात पहुंचाना चाहता हूं अपनी, कि अगर उनमें हिम्मत है तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से, जामिया से जो हमारे SC/ST भाई हैं, OBC भाई हैं, उनको आरक्षण दिलाने का काम करें। हम सब साथ मिलकर काम करेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं कर सकते वो, क्यों? क्योंकि उनका आरक्षण तो हटाकर किसी और को दे दिया गया जो उनकी वोट बैंक है। तो देखो, जो राजनीतिक रोटियां सेक रहा है इस आरक्षण के चूल्हे पर, उसको पूरा देश अच्छी तरह से देख रहा है। उनकी रोटियां यहीं से चलती हैं, कहीं और से नहीं चलती। वो हक मारकर और फिर दूसरा झूठ बोलकर बरगलाने का काम करते हैं देश की जनता को। लेकिन अब देश की जनता बहुत अच्छी तरह जान चुकी है। और हाँ, मैं एक बात और बता दूं, तारिक भाई बता रहे थे चले गए छोड़ के, 2015 में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो पुलिस भर्ती घोटाला हुआ, वो सबको याद है किस तरह से वो घोटाला किया गया, किस तरह से भर्तियां की गई, किस प्रकार से एक ही वर्ग के लोगों को वहां शिफ्ट किया गया, सबके सामने है। अरविंद जय तिलक जी, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये रहेगा कि जिस तरीके